गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रिपरेशन मंत्रा। मैं आकाश भारती आज आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन साथ ही साथ आप कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आइए देखते हैं। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड जो कि बने हो कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल जैसे हमारे पास C2H6 है, जिसको हम लोग इथेन कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। C4H10 जिसको हम लोग ब्यूटेन कहते हैं। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारे हमारे हाइड्रोकार्बन हैं। हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है मैं आपको लिख दूंगा पहले, बट समझा देता हूं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं, तो उस तरीके के कंपाउंड को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, वो कंपाउंड जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन जो है डबल या ट्रिपल बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको और किसी एक और तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड सैचुरेटेड है और कौन सा कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। फ्लेम टेस्ट पे अगर जो कंपाउंड जलाने पे ब्लू फ्लेम दे, तो एक वो क्या है, वो एक आइडेंटिफिकेशन है कि वो कंपाउंड सैचुरेटेड है, और वहीं वो कंपाउंड जो येलो, रेड या शूटी फ्लेम दे, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। अब हम लोग चलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अल्केन ग्रुप पे। ये अल्केन होता क्या है, इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, इसके अगर इसको किस कैटेगरी में रखते हैं और इसके अंदर में जो कंपाउंड आते हैं वो किस कैटेगरी के होते हैं। तो जनरली बोला गया है कि ये अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के कैटेगरी में आता है, और इनमें जो कंपाउंड आते हैं अल्केन ग्रुप के, वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, जिनमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो अगर हमको किसी भी अल्केन ग्रुप के कंपाउंड के बारे में पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे, तो एक जनरल फॉर्मूला होता है, उससे पता करते हैं, और उनके बॉन्ड जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं उनसे हम पता कर लेते हैं। तो जनरल जो फॉर्मूला हमारे पास आता है, जनरल फॉर्मूला हमारे पास जो है वो होता है CnH2n+2। ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला है। इसमें n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम है। मतलब अगर आपको यहाँ पे नंबर डालोगे तो आपको वो कंपाउंड मिलेगा। पहले हम लोग थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन हो तो उसको हम लोग कहते हैं मिथ। अगर दो कार्बन हो तो उसको कहते हैं इथ। तीन कार्बन हमारे पास हो तो उसको कहेंगे प्रोप। चार कार्बन हमारे पास हो तो हम उसको कहेंगे ब्यूट। पांच कार्बन हो तो उसको कहते हैं हम लोग पेंट। छह कार्बन हो तो उसको कहते हैं हेक्स। सात कार्बन हो तो उसको कहते हैं हेप्ट। आठ कार्बन हो तो उसको कहते हैं ऑक्ट। नौ कार्बन हो तो उसको कहते हैं नन, और अगर 10 कार्बन हो तो उसको कहेंगे डेक। क्या कहेंगे? डेक। एक कार्बन वाले कंपाउंड को मिथ कहेंगे, दो कार्बन वाले को इथ, तीन वाले को प्रोप, चार वाले को ब्यूट, पांच वाले को पेंट, छह वाले को हेक्स, सात वाले को हेप्ट, आठ वाले को ऑक्ट, नौ वाले को नन और 10 वाले को डेक। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ सबका प्रीफिक्स लिखा है। सफिक्स जो डिपेंड करता है इनके कार्बन कंपाउंड वाले किस कैटेगरी में आ रहे हैं, सफिक्स में मतलब सैचुरेटेड में आ रहे हैं या अनसैचुरेटेड में। अगर कोई सैचुरेटेड कंपाउंड है और वो एक कार्बन को कंटेन कर रहा है तो एक कार्बन वाले को हम लोग मिथ कहेंगे, तो जो हमारा प्रीफिक्स होगा वो हमारा मिथ हो जाएगा, मिथ। और किस ग्रुप से आ रहा है तो वो सैचुरेटेड से आ रहा है, तो उसमें सफिक्स जो आएगा वो ANE आएगा। तो एक कार्बन वाले कंपाउंड जो सैचुरेटेड होता है उसको कहते हैं हम लोग मीथेन। क्या बोलेंगे? मीथेन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो CH4 होता है। सबको लिख लेंगे हम लोग अभी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के जो अल्केन है उसमें मीथेन आता है, इथेन आता है, ब्यूटेन आता है, पेंटेन आता है, हेक्सेन आता है, ये सारे आते हैं। तो लाइन से हम लोग लिख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास पहला आ गया, एक मिनट में इरेज करके लिख देता हूँ अच्छे से।
ये पहला हमारे पास अल्केन ग्रुप का जो कंपाउंड आता है वो CH4 आता है, जिसको हम लोग मीथेन कहते हैं। मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ जिससे आप समझ पाओ। दूसरा है इथेन, तीसरा हमारे पास है प्रोपेन, सॉरी मैं सबका नाम ही लिखना, कंडेंस फॉर्मूला सॉरी मैं भूल गया लिखना, मैं लिख देता हूँ। ये होता है C2H6, ये हो गया इथेन। तीसरा हमारे पास आता है C3H8 जिसको हम लोग प्रोपेन कहते हैं। चौथा हमारे पास आता है C4H10 जिसको हम लोग ब्यूटेन कहते हैं। और पांचवा हमारे पास आता है C5H12 जिसको हम लोग पेंटेन कहते हैं। आप देख रहे हो जो कार्बन की संख्या है इन कंपाउंडों में वो बढ़ रही है, 1 2 3 4 5, और इनका जो नेमिंग भी है वो मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, और सबके प्रीफिक्स में इनका जो नेमिंग वाला है वो लगा हुआ है। साथ ही साथ जो सफिक्स है, प्रीफिक्स में तो इनका नेमिंग का लगा हुआ है, पर सफिक्स में जो ग्रुप से आ रहे हैं वो डिराइव्ड हो रहे हैं, वो उनके सफिक्स में आ रहा है, ANE, 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 ANE और ANE। तो ये बात हुई हमारे अल्केन ग्रुप की। अब इसके बाद हमारा अनसैचुरेटेड आता है जिसमें हम लोग अल्कीन और अल्काइन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अल्कीन और अल्काइन। वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए अल्कीन के बारे में बात करते हैं। अल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की कैटेगरी में आता है और इसका जो जनरल फॉर्मूला वो CnH2n है। इन पे बात रखने वाली क्या चीज़ है कि ध्यान रखने वाली ये जो बात है इस पे क्या चीज़ है कि अल्कीन का जो कंपाउंड स्टार्ट होता है वो 2 कार्बन से होता है और इसका जो फॉर्मूला है वो 2 कार्बन पे ही अलाउ करता है। जैसे इथीन, इथीन को हम देखे जाएं तो अगर हम n के बदले में 2 डालते हैं और H2n मतलब 2, तो यहाँ से हमको मिलेगा C2H4। ये हमारा बन गया इथीन। इथीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो C2H4 होता है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये आप देख सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये डॉट स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए बनाने के लिए। ये बनता कैसे ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया है आपको दिखाने के लिए, पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये हमारे 2 कार्बन हैं, इनके पास 2 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन अपने सामने, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अपने सामने रखा हुआ है एडजेसेंट कार्बन के बगल में। उसके बाद कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है इथीन का। यहाँ से क्या पता चलता है कि हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा कर लिया, यहाँ से भी हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा कर लिया, यहाँ से भी हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा कर लिया और यहाँ से भी हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा कर लिया। अब बात आती है कार्बन की ऑक्टेट की। तो कार्बन कार्बन तो डबल बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, पर दोनों सेटिस्फाइड कैसे होंगे? तो क्या करेंगे, ये दोनों कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बाकी के एक एक इलेक्ट्रॉन उनके जो कार्बन के बाहर थे जो हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए थे वो उनसे यूज करते हुए अपने ऑक्टेट को पूरा करेगा दोनों कार्बन। यहाँ देखिए ये बन गया। यहाँ पे देखिए एक कार्बन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस कार्बन के लिए। और अगर इस कार्बन की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यही हमारा ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग चलते हैं अल्काइन पे। अब हम लोग आते हैं अल्काइन पे। अल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n-2 होता है। एग्जाम्पल इसके इथाइन होती हैं, इसको कॉमनली हम लोग जो है एसिटिलीन कहते हैं और ये वेल्डिंग के लिए यूज होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इथाइन की वो C2H2 होता है। अगर हम इसको सेट करते हैं फॉर्मूला के ऊपर तो C2H2 × 2 - 2 व्हाट वी गेट C2H2। ये इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अब हम लोग चलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए ये कार्बन 1 2 3 और ये कार्बन 1 2 3, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ पे हाइड्रोजन का और यहाँ पे एक हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन ने बना लिया, यहाँ से इधर से भी हाइड्रोजन ने अपने डुप्लेट को पूरा कर लिया और यहाँ से क्या करेगा, कार्बन जो है अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेगा। यही है लुईस डॉट स्ट्रक्चर इथाइन की। अब हम लोग जो है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन आता है। आइए अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जहाँ पे कार्बन जो है साइक्लिक मैनर या फिर रिपीट साइक्लिक चैनल में अरेंज हो तो उनको हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। जैसे आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये आप देख रहे हो कि ये ट्रायंगल के शेप में है जिसको हम लोग कहते हैं साइक्लोप्रोपेन।
जहाँ पे कार्बन जो है एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में है, एक पैटर्न में, ट्रायंगल के पैटर्न में है। अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो होते हैं इनमें दो टाइप होती है, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में बात वही फिर आ जाती है कि कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, जिसको हम लोग साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा हमारे पास होता है अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, जिसमें कार्बन जो है अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड से फॉर्म होता है, जैसे बेंजीन। हम देख लेते हैं कि क्या हमारे पास साइक्लिक सैचुरेटेड है और क्या हमारे पास साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, इस साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में कार्बन अटैच्ड होते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारे पास है, मान लेते हैं हमारे पास है साइक्लिक ब्यूटेन, साइक्लिक ब्यूटेन। जैसे यहाँ पे कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ये हमारा है साइक्लिक ब्यूटेन। ये हमारा है साइक्लिक ब्यूटेन। अब बात किया जाए अनसैचुरेटेड में, तो इन अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में कार्बन जो होते हैं कार्बन एटम जो होते हैं वो डबल अल्टरनेटिव बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं, जैसे बेंजीन। ये हमारा है बेंजीन C6H6, ये है बेंजीन। यहाँ पे हमारे साइक्लिक कंपाउंड के बारे में जो जानकारी हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग चलते हैं हमारे आइसोमेरिज्म पे और नॉमेनक्लेचर पे, नेमिंग ऑफ द कार्बन कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन। तो इसमें हम लोग बेसिकली ये देखते हैं कि जो हमारा ब्रांच चेन है वो कितना लंबा है, अगर ब्रांच चेन के साइड में कौन कौन से अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। हमें ये पढ़ने से पहले अल्काइल ग्रुप के बारे में पढ़ना होगा कि अल्काइल ग्रुप होता क्या है। अगर हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो वो जो हमारा बनता है वो अल्काइल ग्रुप बनता है। जैसे हमने मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो वो बन गया मिथाइल, इथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया वो बन जाता है इथाइल, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया वो बन गया प्रोपाइल। तो ये सब जो हमारे अल्काइल ग्रुप है ये सिर्फ और सिर्फ अल्केन में एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।